बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 को। तो 3.1 में क्वेश्चन में डायरेक्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो कहता है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर नोटेशन, कि आपने नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना है। तो पहला सवाल ये है कि सेट बिल्डर फॉर्म कहते किसे हैं। तो नीचे साथ उसने बता भी दिया है कि इस शेप में क्वेश्चन को लिखना है। ये बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपको कुछ साइंस का मतलब जहन में होना चाहिए कि ये साइन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये कुछ चीज़ों के मतलब आपको पता होने चाहिए कि एन कहते हैं नेचुरल नंबर को जो 1 से स्टार्ट होते हैं और काउंटलेस जहां तक गिनती जाती है वहां तक ही कंटिन्यू रहते हैं। फिर डब्ल्यू का मतलब होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू रहते हैं। इंटीजर्स कहते हैं जी से डोनेट करते हैं, 0 +-1 +-2 और ये भी कंटिन्यू रहते हैं। ऑड नंबर किसे कहते हैं? ऑड नंबर हमारे पास यहाँ पे नीचे गिवन है जो 2 के टेबल के ऊपर नहीं जाते। जैसे यहाँ पे हमारे पास गिवन है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये जो कंटिन्यू रहेंगे ये हमारे पास ऑड नंबर होंगे। इवन नंबर गिवन है जो कि जिसको डोनेट ई से करते हैं, ऑड नंबर को ओ से डोनेट करते हैं, और इवन नंबर जो 2 के टेबल्स पे जाते हैं वो आ जाएंगे। प्राइम नंबर हमारे पास गिवन है जिसको हम पी से डोनेट करते हैं और वो हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11। प्राइम नंबर कहते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। ऑड नंबर और प्राइम नंबर में डिफरेंस यही होता है कि प्राइम नंबर सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। उसके बाद रैशनल नंबर है जो कि ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे, और इररेशनल नंबर जो है यहाँ पे एक्स सच एज एक्स, ये इसका मतलब होता है सच एज इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, और यहाँ पे इज इक्वल नहीं होंगे हमारे पास, यानी कि बटे की शक्ल में हमारे पास नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास आर का मतलब रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर कहते किसे हैं? वो तमाम नंबर जिनको नंबर लाइंस के ऊपर लिखा जा सके वो रियल नंबर कहलाते हैं। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास गिवन है 1, 4, 9, 16, 25, 36 और ये ऑनवर्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं ये हमारे पास सच एज का साइन है, ये इज इक्वल का साइन है, ये इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। तो इसका जवाब लिखते हैं। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, एक्स सच एज एक्स इज इक्वल टू नेचुरल नंबर का स्क्वायर। ये जो नंबर गिवन है हमारे पास ये तमाम नंबर नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जब ये 1, 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर हमारे पास गिवन है। जहां पे n हमारा डोनेट कर रहा है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के। ये बिलोंग का साइन है हमारे पास, जहां पे नेचुरल नंबर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, एंड 1 लेस देन इक्वल देन x से है। ये आपने हर क्वेश्चन में लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, जो लेस देन इक्वल देन है 500 से। ये जो हमारे पास यहाँ पे चलते आ रहे हैं ये 500 से छोटे नंबर है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास आ गया। इसके का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 16 और ये कंटिन्यू 256 तक जा रहे हैं। तो सवाल को एक दफा यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? x सच एज x, ये हमारे पास 2 की पावर n है। अब 2 की पावर n किसे कहते हैं? यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं तो 2 की पावर 1 हमारे पास 2 होता है, 2 की पावर 2 हमारे पास 4 होता है, 2 की पावर 3 हमारे पास 8 होता है। यानी कि ये 2 की पावर 1, 2, 3 और ये इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेंगी। ये 2 × 2 करेंगे 4 आ जाएगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये बेसिकली 2 की पावर n आपने यहाँ पे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो ये सोल्यूशन आएगा x सच एज x इज इक्वल टू 2 की पावर n, जहां पे n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और 1 लेस देन इक्वल देन x है, और ये लेस देन इक्वल देन 256 के, क्योंकि 256 तक जा रहा है। तो यहाँ पे जब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आती जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास लिखा हुआ है 0 +-1 +-2 +-3 और ये ऑनवर्ड जा रहे हैं 1000 तक। तो ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन को हमने दोबारा लिख लिया है। तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, x सच एज x बिलोंग टू z। z कहते हैं इंटीजर्स को, मैंने आपको शुरू में बताया है कि 0 +-1 +-2 वाले होते हैं। ये जो नंबर हमारे पास गिवन है ये 1000 से माइनस वाले भी हैं, यानी कि -1000 भी है और +1000 भी है। तो इसे कैसे लिखेंगे? x सच एज x बिलोंग टू z नेचुरल इंटीजर्स, जहां जो कि लेस देन इक्वल देन है 1000 के, और लेस देन इक्वल देन x है जो कि लेस देन और इक्वल देन 1000 के है। तो इसका जो पार्ट नंबर 4 वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है वो है 6,
12, 18। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये 6 का टेबल हमारे पास बनता है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये 6 का टेबल लिखा हुआ है। तो सोल्यूशन में यहाँ पे हम लिख देते हैं x सच एज x इज इक्वल टू 6n। ये 6n की पावर कुछ भी नहीं है, ये 6 वैसे ही आ जाएगा, n का मतलब है नेचुरल नंबर। जैसे देखें ये 6 वैसे ही आएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और साथ इसका नेचुरल नंबर मैं 1 लिख देता हूँ। 6 वैसे ही आ जाएगा, n नेचुरल नंबर मैं 2 लिख देता हूँ। 6 वैसे ही आ जाएगा, n नेचुरल नंबर मैं 3 लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास वैल्यू आती जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे x सच एज x इज इक्वल टू 6n, जहाँ पे n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से एंड 1 लेस देन इक्वल देन नेचुरल नंबर के, और ये वैल्यू जाएगी 6 को मल्टीप्लाई करना है 20 तक, तो 120 हमारे पास आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वो कहता है 100 से वैल्यू शुरू हो रही है, 100, 102, 104, और ये ऑनवर्ड हमारे पास 400 तक जा रही है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या वैल्यू है? तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 हमारे पास है कि 100, 102, 104 और ये 400 तक जा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन लिखते हैं x सच एज x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n। 100 ये यहाँ पे जो वैल्यू चल रही है इसके अंदर प्लस 2n कर देंगे। 2n का मतलब है 2 के साथ नेचुरल नंबर है, 2 का टेबल है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर जो वैल्यू है सबसे पहले 2 के साथ 1 लगाएंगे 100 आ जाएगा, 2 के साथ 2 लगाएंगे 102 आ जाएगा, 2 के साथ 3 लगाएंगे 104 आ जाएगा। तो इस तरह वैल्यू चलती जाएगी। ये हमारे पास इस तरह वैल्यू निकाली हुई है, जहां पे n बिलोंग कर रहा है होल नंबर के एंड 0 लेस देन इक्वल देन n के है और लेस देन इक्वल देन 150 के है, यानी कि 150 तक चलेगी वैल्यू। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो नीचे क्वेश्चन है वो लिखा है 139, 27, 81 लिखा हुआ है। तो सोल्यूशन इसका लिखते हैं x सच एज x इज इक्वल टू 3 की पावर n, यानी 3 की पावर 1 लेंगे, सॉरी 3 की पावर n है तो सबसे पहले ये 1 आ जाएगा। 3 की पावर यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो हमने n का मतलब है वो यहाँ पे होल नंबर है जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। जब 3 की पावर 0 लिखेंगे तो पावर 0 का मतलब 1 होता है, वो 1 आ जाएगा। 3 की पावर 1 लिखेंगे 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 लिखेंगे 9 आ जाएगा, 3 की पावर 3 लिखेंगे 27 आ जाएगा, 3 की पावर 4 लिखेंगे 81 आ जाएगा, 3 की पावर 5 लिखेंगे तो ये वैल्यू ऑनवर्ड कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पर n से मुराद ये है कि हमारे पास होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है 1 2 4 5 10 20 25 50 100। ये क्वेश्चन यहाँ तक जा रहा है। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो लिखेंगे x सच एज x इज अ डिवाइजर ऑफ 100, यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज ये गिवन है ये तमाम वैल्यूज जो हैं ये वो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है जो कि 100 के ऊपर पूरा डिवाइड होती है। यानी 100 को 1 पे डिवाइड करूँ पूरी वैल्यू आएगी, 100 को 2 पे डिवाइड करूँ हो जाएगी, 100 को 4 पे डिवाइड करूँ हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर वो तमाम वैल्यूज लिखी हुई देखी है जो कि 100 के ऊपर पूरा डिवाइड होती हैं। तो ये डिवाइजर है 100 की। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है 5 10 15 ऑनवर्ड 100 तक। तो इसका सोल्यूशन लिखते हैं x सच एज x इज इक्वल टू 5n, यानी 5 की पावर 1 आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी, फिर 3 आ जाएगी। बेसिकली 5 का टेबल है तो ये हमारे पास वैल्यू आती जाएगी। तो x सच एज x इज इक्वल टू 5n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर जो एंड 1 लेस देन इक्वल देन आर के और लेस देन इक्वल देन 20 के, यानी कि 5 का टेबल हम 20 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। तो ये 5n का मतलब है 5 और n 1 2 3 4 आ जाएगा। लास्ट वैल्यू हमारे पास गिवन है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड +100 के। हमारे पास वो तमाम वैल्यूज दिखनी है जो -100 और +100 के दरमियान में हो। तो सोल्यूशन लिखते हैं x सच एज x बिलोंग टू z कहते हैं इंटीजर्स को, एंड -100 और x जो है वो 100, यानी कि तमाम वैल्यूज गिवन है वो -100 और 100 के दरमियान वाली वैल्यूज हैं। तो आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द टेबुलर फॉर्म, यानी कि अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा और आपने इसको टेबुलर फॉर्म में के अंदर लिखना है। टेबुलर फॉर्म किसे कहते हैं? जिस फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास गिवन है। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है x सच एज x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो सवाल के शुरू से पढ़ने से हमें पता लग जाएगा कि 3 का टेबल लिखा हुआ है और वैल्यूज हमारे पास x लेस देन इक्वल देन है 36 के। तो इसे टेबुलर फॉर्म के अंदर हम लिख देते हैं। 3 का टेबल लिखना है, 36 के तक लिखना है क्योंकि लेस देन
छोटे को कहते हैं, ये इक्वल देन भी आ गया, इसलिए 36 भी इसके अंदर आएगा। तो 3 का मल्टीपल है, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36। अगर यहाँ पे इक्वल देन ना होता तो इसे हम 30 तक लिख देते। यहाँ पे हमारे पास ये इसका आंसर है। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर 30 के बाद 33 भी आएगी, क्योंकि वो हमारे पास भी 3 का मल्टीपल बनती है। तो 30 के बाद 33 फिर 36 आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वो कहता है x सच एज x बिलोंग टू r, r कहते हैं रियल नंबर को, और हमारे पास एन 2x + 1 बराबर है 0 के। सिंपल सा सवाल है, जो हमारे पास रियल नंबर गिवन है 2x + 1 से सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को नीचे उतारा, 2x + 1 इज इक्वल टू 0, ये +1 वहां के माइनस का हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि 2x इज इक्वल टू -1, ये +1 था, वहां के -1 हो जाएगा। ये 2 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू मेरे पास आई है वो -1/2 आई है, और यही मेरे पास टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन आया है। इसके मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि मेरे पास है x सच एज x बिलोंग टू p, p कहते हैं प्राइम नंबर को, एंड x लेस देन है हमारे पास 12 के, यानी प्राइम नंबर हमने लिखने हैं, और प्राइम नंबर लिखने हैं 12 से छोटे हमने लिखने हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, और अपने टेबल पे सिर्फ 1, 2, 3, 7, 11 हमने 12 से छोटे लिखने थे, तो 11 पे आके स्टॉप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है x, क्वेश्चन नंबर 4 है जी x सच एज x इज अ डिवाइजर ऑफ 120, एंड सोल्यूशन हम इसका लिखते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ हम मूव करने लगे हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हमने वो तमाम वैल्यूज लिखनी है जो 120 को पूरा डिवाइड अपने ऊपर कर लेंगी। तो हमारे पास 121 पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड होता है, कैलकुलेटर पकड़िएगा, 120 डिवाइडेड बाई 1 120 आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 2 60 आ जाएगा, यानी कि पूरा जो 120 को डिवाइड करेगा वो तमाम वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये हमारे पास हमने वैल्यूज 120 तक लिखनी है। यहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यू 128 तक गिवन है, तो यहाँ भी 128 है और यहाँ भी 128 है। तो 128 जिस पे डिवाइड होगा वो हमारे पास तमाम वैल्यूज यहाँ पे नीचे हम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है x सच एज x इज इक्वल टू 2 की पावर n, जहाँ पे n बिलोंग करे नेचुरल नंबर के, और n हमारे पास लेस देन 8 है। तो हमने यहाँ पे 2 की पावर n, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और ये वैल्यूज आती रहेंगी, और हमने लेस देन 8 तक लिखना है, यानी कि 7, 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 7 तक लिखना है। तो 2 की पावर 1 लेंगे 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 लेंगे यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, तो यहाँ पे 6 गलती से लिखा गया है। तो 2 4 8 16, 2 की पावर 5 लूंगा 32 आ जाएगा, 2 की पावर 6 लूंगा 64 आ जाएगा, 2 की पावर 7 लूंगा 128 आ जाएगा। उसने 8 से छोटे कहा था तो मैं 7 तक लिख दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है x सच एज x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जहाँ पे x + 4 इज इक्वल टू 0 के है। तो x + 4 इज इक्वल 0 कर देंगे, 4 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है x सच एज x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जहां पे a जो हमारे पास है वो x इज इक्वल टू x है। सॉरी, यहाँ पर ये एंड का साइन है, जहां पे नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल हमारे पास x के है। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखेंगे, नेचुरल नंबर लिखने हैं जो बराबर है x के, यानी नेचुरल नंबर हम लिख देंगे। उसने कोई लिमिट नहीं बताया, x बराबर x के कह दिया, तो 1 से लिखना शुरू करें। जितने यहाँ पे 5 6 7 तक आप लिख सकते हैं लिख दें, और आगे आप डॉट्स लगा दें। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का, कि x सच एज x बिलोंग टू z कहते हैं इंटीजर्स को, जहां एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 3x + 1 बराबर 0 ही कर देंगे, 1 वहां जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे x 3 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो -1/3 हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म में आंसर आ गया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है, राइट 2 प्रॉपर सबसेट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इन तमाम वैल्यूज के सबसेट लिखने हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है ABC सबसेट। जब भी आपने लिखने हैं आपने तमाम वैल्यूज को सेपरेट करके लिख देना है। तो इसके तो सबसेट बनते हैं, सबसे पहले एम्प्टी सेट आ जाएगा, देन A सेट, फिर B भी सेपरेट लिख सकते हो, फिर C भी लिख सकते हैं, फिर AB भी लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं। तो उसने सिर्फ हमें कहा था, देखें मैं इसके यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, पहले हमेशा एम्प्टी सेट आता है, देन हमारे पास A आ जाएगा, फिर हमारे पास B आ जाएगा,
फिर हमारे पास C आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो सबसेट बनते हैं वो A और B बनता है, तो यहाँ पे A और B आ जाएगा। फिर हमारे पास A और C बनता है, A और C लिख देंगे, देन ABC को भी लिख देते हैं। तो ये तमाम हमारे सबसेट है। उसने सिर्फ 2 कहा था, तो एक आप एम्प्टी सेट लिख दें, एक A लिख दें, इन तमाम में से भी कोई लिख सकते हैं। फिर 0 और 1 के हमने सबसेट लिखने हैं, तो एक एम्प्टी सेट आ जाएगा और एक 0 आ जाएगा। आप 0 और 1 को भी सेपरेट लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है n कहते हैं नेचुरल नंबर को, तो नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऑनवर्ड। इसके 2 सबसेट लिखेंगे, तो एक एम्प्टी सेट लिख देंगे यहाँ पे, और एक एम्प्टी सेट के बाद 1 लिख देंगे। आप 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, सिंगल ब्रैकेट के अंदर 4 भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है जी कहते हैं इंटीजर्स को जो 0 1 2 3 प्लस माइनस वाले होते हैं। इनके सबसेट में एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, एक प्लस माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्यू हमारे पास है, क्यू कहते हैं रैशनल नंबर को जो हमारे पास फ्रैक्शन बटे की फॉर्म में हो, तो 1/2 1/3 1/4। यहाँ पे आप कोई भी फ्रैक्शन नंबर लिख सकते हैं, तो एक मेरा एम्प्टी सेट आ जाएगा, एक मैंने 1/2 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आर है, आर कहते हैं रियल नंबर को। रियल नंबर वो तमाम नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नंबर लिखे हैं 1/2 1/2 3/1, कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं। तो आप इसके जब सबसेट लिखोगे तो अंडर रूट लिख एक आप एम्प्टी सेट लिख देंगे और एक आप 1/2 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है x सच एज x बिलोंग टू q एंड यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, जहां पे हमारे पास 0 लेस देन है x के, लेस देन इक्वल देन है हमारे पास 2 के। तो यहाँ पे इसके हम सबसेट लिख देंगे। तो यहाँ मैंने इसके सबसेट लिखे हैं, सवाल को पहले दोबारा उतार लिया है। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो थी वो 0 थी और 0 से हमारे पास वैल्यू लेस देन इक्वल देन 2 तक थी। तो एक एम्प्टी सेट लिख देंगे, एक 2 लिख देंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो कहता है इफ देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम दैट सेट। कोई ऐसा सेट है जिसका सबसेट नहीं होता, अगर ऐसा है तो आप मुझे उसका नाम बता दें। तो सिंपल से इसका आंसर है, तो एम्प्टी सेट जो होता है उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A, B एंड AB। ये हमारे पास इसका हमने सोल्यूशन लिखना है कि इन दोनों वैल्यूज में क्या डिफरेंस है। तो देखिए इसका जवाब मैं आपको यही सोल्यूशन से बता देता हूं कि A, B ये एक सेट है जिसके 2 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट A है, एक एलिमेंट B है। तो ये जो हमारे पास सेट है सिंगल ब्रैकेट के साथ इसके 2 एलिमेंट्स हैं, और जो डबल ब्रैकेट के साथ A और B लगा हुआ है, ये डबल ब्रैकेट की वजह से ये सेट सिर्फ एक एलिमेंट पे कंसिस्ट करता है जो A और B है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस था इस क्वेश्चन के अंदर। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें वो कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द पावर्ड सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। के नीचे जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, इसके हमने बताने हैं कितने एलिमेंट हैं और इसको पावर्ड सेट में लिखना है हमने। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का जो एलिमेंट होता है वो 0 होता है, तो इसके जो एलिमेंट होंगे वो 1 होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वैल्यू गिवन है 0 और 1। फॉर्मूला यूज होता है हमारे पास 2n। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है 0 और 1, तो 2 की पावर n हमारे पास 2 की पावर 2 आ जाएगी। n है 1 और 2, तो 2 की पावर 2 मेरे पास 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 से लेकर 7 तक, तो क्वेश्चन को नीचे रिपीट कर देना है। फॉर्मूला है 2n, 2 वैसे ही आ जाएगा। n है इसकी पावर, तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 आ जाएगा। 2 की पावर 7 कैलकुलेटर पे लेंगे तो 128 आ जाएगा। ये 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर मेरे पास 128 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिख दिया। फॉर्मूला था 2 की पावर n, तो यहाँ पे 2 की पावर n लिखना है। ये आगे बच्चे ने गलती से लिख दिया है, ये 2 की पावर n है। यहाँ पर जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 2 3 4 0 भी काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 लेंगे तो मेरे पास 256 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 2 एलिमेंट है इसके अंदर, एक ब्रैकेट में A लिखा हुआ है, एक ब्रैकेट में B और C लिखा हुआ है। तो पावर फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, 2 की पावर 2 आ जाएगा। जो 2 × 2 होता है, तो इसका आंसर मेरे पास 4 आ जाएगा। जो लास्ट वैल्यू मेरे पास गिवन है, इसके 3 एलिमेंट हैं AB, BC और DE। तो यहाँ पे फॉर्मूला 2 की पावर n, फॉर्मूला वही यूज होगा। क्वेश्चन को वैसे नीचे उतार दिया है, तो 2 की पावर 3 है, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, तो 2 की पावर 3 मेरे पास 6 होता है। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वो कहता है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द अज जल्द मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वो कहता है 9 और 11, कहता है राइट डाउन द
पावर सेट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, के आपने इनके इसको पावर सेट की शक्ल में लिखना है। तो पावर सेट कहते हैं, आपने इसको सबसेट में लिख देना है। तो क्वेश्चन मैंने पहले नीचे उतार लिया है। जैसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर हमने डिस्कस किया था ऊपर वाले क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 6 में, तो इसके सबसेट बना देने हैं। तो एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 9 और 11 आ जाएगा। तो ये इसके पावर सेट बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने साइन लिखे हुए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ पर सबसे पहले एम्प्टी सेट हम लिख देंगे। हम उसने क्वेश्चन को यहाँ तक क्वेश्चन को उतार दिया है। सबसे पहले हमने लिखना है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बाद लिख देंगे प्लस, फिर माइनस, देन प्लस माइनस वगैरह। तो यहाँ पे अगर मैं इसको आसान करके लिख दूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे ने सोल्व किया है सही तरीके से समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ से देखें मैं सोल्यूशन से ही आपको डायरेक्ट सबसेट बता देता हूँ कैसे बनेंगे। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन था, ये इसका जवाब है। सबसे पहले एम्प्टी सेट आ जाएगा, देन ब्रैकेट के अंदर सिंगल प्लस को लिख देंगे, सिंगल माइनस को, सिंगल मल्टीप्लाई को, सिंगल डिवाइड को, फिर प्लस और माइनस आ जाएगा, फिर प्लस और मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर प्लस और डिवाइड आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखें मैं लिखूँ आपको सवाल में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो देखें सबसे पहले प्लस आ गया, देन माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, यहाँ तक आ गए, फिर प्लस माइनस आ जाएगा, फिर प्लस मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर प्लस डिवाइड आ जाएगा, देन माइनस मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर माइनस डिवाइड आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाएगा, देन हम 3 लिखेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ये देखें प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर हम लिखेंगे प्लस माइनस डिवाइड, फिर हम लिखेंगे प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, देन माइनस पहले आ जाएगा, फिर एक्स और डिवाइड आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर ये आ जाएगा। आसान तरीका ये है इसको सबसेट की शक्ल में लिखने का कि आपने पहले सिंगल प्लस को लिखना है, देन माइनस को लिखना है, देन मल्टीप्लाई को लिखना है, फिर डिवाइड को लिखना है, फिर प्लस माइनस को लिखना है, फिर प्लस मल्टीप्लाई को, फिर प्लस डिवाइड को। उसके बाद आपने लिखना है माइनस प्लस, माइनस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई, माइनस डिवाइड, फिर आपने लिखना है मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई माइनस, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड को प्लस के साथ, डिवाइड को माइनस के साथ, डिवाइड को मल्टीप्लाई के साथ, डिवाइड को डिवाइड के, फिर सबको 3-3 दफ़ा लिख देना है, फिर 4 टाइम लिख देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है सेट के अंदर 0 लिखा हुआ है, तो इसके हमने सबसेट लिखने हैं। तो 0 के सबसेट के अंदर एक एम्प्टी सेट आ जाएगा और एक 0 आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है ए और बी सी, तो इसके हमने सबसेट लिखने हैं। तो सबसे पहले इसके सबसेट में एक हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट, देन ए, फिर बी सी, फिर हमारे पास ए आ जाएगा, देन ए बी सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास के पावर सेट आ गए हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।